नमस्कारम, मैं गुलबदन ढड़वाल। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ऑर्गेनिक हिमालय के नाम से, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाइए और दूसरों तक जो है अच्छी वीडियो को शेयर करें। तो आज हम आपसे बहुत ही विशेष जो बात करने वाले हैं कि पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसे करें। पोस्ट हार्वेस्टिंग का समय अब आ गया है, तो कैसे करें, क्या करना है, तो उसके बारे में हम आज बताएँगे। तो बहुत सारी इसमें विचारधाराएँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, तो मैं आपको आज थोड़ा बताता हूँ कि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है बागवानी होती है, सेब है, अनार है, जापानी चल रहा है, प्लम चल रहा है, नाशपाती है, या इसके अलावा थोड़ा दूसरी भी बागवानी हो सकती है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग जगह पे थोड़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। तो हमारे इधर ज़्यादा ये रहता है कि जैसे हमने एप्पल तोड़ दिए, तो उसके बाद हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं करते हैं कई बार। जैसे स्प्रे है या खाद डालना है या कैसे क्या चीज़ करनी है, तो हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, तो अलग-अलग चीज़ें हैं। जो मेन बात है, जो मुख्य बात है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं पहले आप सभी को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे मानो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी होती है, तो उसके बाद जो है बच्चा देने के बाद माँ कमज़ोर होती है, उसका शरीर ढीला होता है, तो बहुत सारी दिक्कत उसको आती है। तो उसको हम अच्छी-अच्छी चीज़ें फिर खिलाते हैं, आयरन है, कैल्शियम है, कुछ और चीज़ें ऐड करके बहुत सारी चीज़ें देते हैं ताकि माँ स्वस्थ रहे, तो उसको वीकनेस या ये सब चीज़ों से उभरना पड़े। वैसे ही प्लांट का होता है, अगर वो फल देता है, फल के बाद जब हार्वेस्ट हम करते हैं, तो उसके बाद जो कोई भी प्लांट है वो वीक हो जाता है। तो अगले साल वो फिर से फल दे, तो उसके लिए उसको बहुत ज़रूरी होता है खाद का देना। तो मैंने पहले भी कहा है कि 98% जो काम है वो जो है नीचे होता है, आपकी ज़मीन में, आपकी जो भूमि में है। तो हार्वेस्टिंग के बाद खाद देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो सभी आप दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप कोई भी बागवानी कर रहे हैं, ताकि पौधा जो है, प्लांट जो है, जो पेड़ है वो हमारा कमज़ोर ना रहे, तो उसको हर तरह की जो चीज़ है उसको मिले। तो इसमें कई बार जैसे कई कहते हैं कि ये खाद डालो, ये डालो, वो डालो, तो इसमें विशेषता जो काफ़ी एक्सपर्टों के बात करने के जो बाद जो है मैं आपसे ये बात रख रहा हूँ, अपना 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बाद मैं ये बात आपसे रख रहा हूँ कि मेन जो निकला है कि जितने भी 16 से 17 प्रकार के जो पोषक तत्व है, जो माइक्रो न्यूट्रेंट या माइक्रोब्स वगैरह जो पोषक तत्व रहते हैं या जो एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो सब जो है चाहिए होते हैं प्लांट के लिए। तो इस तरह हमने देखना है कि इस तरह की कौन-सी जो खाद है जिसको हम डाल सकते हैं ताकि हर तरह के पोषक तत्व की पूर्ति हो जाए। तो हर तरह से उसको वीकनेस आती है, जैसे कैल्शियम है या दूसरा जैसे एनपीके वगैरह है, सब चीज़ों की उसको कमी रहती है। तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे देनी है, इस तरह की हमारे को अच्छी जो खाद है वो सिलेक्ट करनी है। कई तो इसमें केमिकल डालते हैं, केमिकल में तो अपने को बिल्कुल भी नहीं जाना वाला है। तो आने वाले कुछ वर्षों में केमिकल बंद होने वाला है। बायो के ऊपर, ऑर्गेनिक के ऊपर और नेचुरल के ऊपर जो है सारा काम धीरे-धीरे आने वाला है। क्योंकि हमारी जो धरती, जो माँ है, जो मिट्टी है, वो केमिकल से हमने बहुत ही दूषित है, बहुत ही प्रभावित है, बहुत कुछ हमने इसके साथ किया हुआ है। तो अब टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो जैसे समय और टाइम बदल रहा है, तो वैसे-वैसे हम भी बात रख रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो काम है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप हमारी वीडियो दूसरी भी देखते रहते हैं। तो हमारे पास में बहुत जो बढ़िया जो खाद है, सोल्जर सोल्जर नाम से खाद है, ग्रैन्युअल है, दानेदार है। तो इसमें हमारा जो एनपीके भी रहता है, जो मुख्य पोषक है, गौण पोषक है, जो 16 से 17 प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रेंट है वो भी इसमें रहते हैं और 17 टाइप की इसमें जो है अलग-अलग एमिनो एसिड रहते हैं। फिर रूट रॉट प्रिवेंटर रहता है, सीवीड रहता है, हर्बल एक्सट्रैक्ट रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें रहती है। तो इसमें जैसे भारी जो मेटल होता है, जो लीड है या इस तरह से अर्सेनिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो वो सारी चीज़ें ये लगभग-लगभग जो हम लोगों ने मिलके ये चीज़ प्रोडक्ट जो ऐसा बनाया है, ऐसी खाद बनाई है कि दूसरी अलग-अलग तरह की खाद डालने की ज़रूरत ना हो, तो एक ही खाद से फार्मर
आपको सब चीज़ें उपलब्ध हो और सस्ते में कम में उपलब्ध हो। तो इस खाद का बहुत लोगों ने जलवा भी देखा है, इसका रिज़ल्ट भी देखा है कि सोल्जर क्या है, सोल्जर क्या करता है, तो सब्जियों में क्या करता है, बागबानी में क्या करता है। और पोस्ट हार्वेस्टिंग में भी हमने अलग-अलग तरीके से ये सबको दिया है। सेब में है, बादाम में है, जैसे आड़ू में है, नाशपाती में है, प्लम में है, जापानी में है, सब जगह हमने ये सब चीज़ें दी हुई है। तो उसके बाद हमने हर जगह इसके रिज़ल्ट देखे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता और अच्छा, और एक ही खाद में सब तरह की चीज़ें आपको उपलब्ध होती है। तो आप जो है इस खाद को डाल सकते हैं। तो इसके गुण और फ़ायदे तो बहुत है, तरह-तरह के हैं, जैसे ये नमी रखती है, ज़मीन को अच्छे बनाए रखती है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग में हम डालेंगे तो जाके रूट्स की ग्रोथ के लिए है, जो फीडिंग रूट्स है उसकी ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है और सब चीज़ अच्छा होता है। जो भी 98% का जो कांसेप्ट नीचे होता है वो उसके लिए ठीक है। ये जो है हमारे जो माइक्रोब्स है, जो हमारा केंचुआ वगैरह ज़मीन में जितने भी प्रकार के जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व और जो बैक्टीरियाज़ है, तो उन सब के लिए ये भोजन है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जैसे हमने कोई केमिकल की खाद ज़मीन में डाल दी, ट्रॉली में डाल दी, तो ये घुल गई, हमें आँखों से दिखनी नहीं चाहिए, तो ये मतलब ये लग जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो हमारा जो सोल्जर जब आप डालेंगे पोस्ट हार्वेस्टिंग में, तो ये जब ज़मीन में मिक्स आप करेंगे मिट्टी में, तो ये धीरे-धीरे घुलता रहेगा। और जो जितना भी ये जो हमारे माइक्रोब्स है, जितना भी केंचुआ है, जितने भी बैक्टीरियाज़ है, इनका ये भोजन होता है, ऑर्गेनिक खाद वगैरह, तो ये इसको खाते हैं। उसके बाद ये बैक्टीरिया वगैरह जो है, ये इसको प्लांट फूड में कन्वर्ट करते हैं, तो जाके उसके बाद प्लांट इसको लेना शुरू कर देता है अपने हिसाब से। अब मैं दूध पीता हूँ, मुझे कैल्शियम की कमी है, तो वो प्रोसेस है, मेरे अंदर कई चीज़ें हैं, पेट में कोई सिस्टम है, ऑटोमेटिकली कोई भी व्यवस्था है, तो उससे ये सारी जो चीज़ें चलती है, तो जाके मुझे कैल्शियम अंदर बनेगा, फिर जाके शरीर में जहाँ-जहाँ वो चाहिए होता है, वहाँ-वहाँ तक वो पहुँचता है। ऐसा तो नहीं है कि हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया, तो हम सीधा इंजेक्शन ठोक के हड्डियों में इंजेक्शन नहीं ठोक सकते। तो वैसा ही प्लांट्स का होता है, प्रकृति या नेचर का प्रोसेस जो है, प्लांट का है, इंसान का है या किसी का भी है, वो सब चीज़ें है के, क्योंकि 5 तत्व से ये सब चीज़ बने हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे-ऐसे करके जो है भोजन बनता है, भोजन की जो प्रक्रिया उस तरह से लेता है। प्लांट 1 साल अपना स्टोर रखता है, नेक्स्ट ईयर उसका वो आगे चलता रहता है। जब आप सोल्जर जो ग्रैन्युअल है, जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है, वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी जो खाद है, अगर आप इसको पोस्ट हार्वेस्टिंग में डालते हैं, तो जाके आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं और आपकी जो भूमि है वो उसका लगातार जो है वो सुधार होने वाला है। जो भी खाद के बारे में फार्मर सोचता है कि ऐसे फ़ायदे, वो हर तरह के जो फ़ायदे हैं आपको मिलने वाले हैं। जैसे आप करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, धीरे-धीरे आपका ज़मीन में भी सुधार होगा, धीरे-धीरे आपके सब चीज़ों में सुधार होगा, तो आप एक अच्छी बागवानी, एक लॉन्ग टाइम बागवानी, पीढ़ी दर पीढ़ी आप ऑर्गेनिक में बागवानी कर सकते हैं। सोल्जर डाल के आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो है खेती बागवानी करते रहो। अगर आप केमिकल में पोस्ट हार्वेस्टिंग या कि ये खादें डालते रहेंगे, तो आप 10 से 12 साल से ज़्यादा अपनी खेती और बागवानी नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सच है, कड़वा सच है। आपने जगह-जगह देखा होगा कि अच्छे बगीचे, बगीचे के बगीचे उड़ रहे हैं, तो सारा वो शुद्ध केमिकल से हो रहा है। आज धीरे-धीरे आप शुरुआत कर सकते हैं। जो-जो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ हम आपको रख रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है अच्छी जो खाद जो है, सोल्जर है, इसको आप पोस्ट हार्वेस्टिंग में डाल सकते हैं किसी भी तरह के बगीचे के लिए। बाकी उम्र के हिसाब से प्लांट की ये चीज़ें डाली जा सकती है। तो अधिक जो जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो उस पे हम जानकारी देंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में दूसरी भी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, तो उसमें भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैंने अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जो बातें रखी है। तो आज का जो मुखिया यही था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग में जो है खाद डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो कमज़ोर होते हैं, उनको खाने के लिए अच्छी जो चीज़ें हैं वो अच्छी जो खाद वो चाहिए होती है, ताकि वो डोरमेंसी से लास्ट तक जो है अच्छा काम कर पाए। जब वो फिर से उठना शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए, तो तब तक के लिए वो हर तरह के पोषक तत्व से, हर तरह की चीज़ों से भरपूर तैयार हो, ताकि नेक्स्ट ईयर जो हमारी जो फसल है वो अच्छी हो, प्लांट भी अच्छा हो, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हर चीज़ अच्छा रहे। तो इसके लिए आपको सोल्जर जो ग्रैन्युअल है, वो बहुत ही बेहतरीन खाद है, बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप डाल सकते हैं। आप सोचते होंगे कि ये सोल्जर के पीछे क्यों पड़ा होता है? क्योंकि हमने इसको देखा है। हम इस चीज़ को करते हैं, काम को करते हैं।
जिस चीज़ के ऊपर हमारे को भरोसा है उसी बात को हम पूरे ताकत और पूरे दावे के साथ रखते हैं और पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ रखते हैं। तो इसलिए आप सभी सोल्जर जो ग्रैन्युल है वो निसंकोच होके आप डाल सकते हैं।